उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से हमने यानी इंडिया को 4 खत लिखे हैं, 4 लेटर्स लिखे, लेकिन किसी भी एक का जवाब भारत की हुकूमत की तरफ से नहीं दिया गया। लोग हमारे कई पॉलिटिशियन जो हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, मुसद्दिक मलिक और कौन कौन, कोई कहता है जी भारत के हम हाथ काट देंगे, कोई कहता है भारत का डैम उड़ा देंगे, कोई कहता है भारत में खून की नदियां बह जाएंगी। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो आपकी तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी पे खत लिख लिख के चिट्ठियां आपको भेज के अपनी जो कलम की स्याही है वो खत्म कर डाली और आप लोगों की तरफ से कोई ना हाँ। डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं, उनका भी यही कहना है कि जी हम जंग छेड़ देंगे और अगर पानी रोका गया या पानी की कमी हुई तो हम जंग में चले जाएंगे। अगर भारत ने डैम बनाया तो उस डैम को उड़ा। आर्बिट्रेशन का इस पे जजमेंट आया है, इंडिया ने उसको भी नहीं माना। ठीक है, चिट्ठी तो पाकिस्तान ने लिखी थी, ये तो इंटरनेशनल कोर्ट थी। जब इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट को नहीं माना तो पाकिस्तान की 4 चिट्ठी कौन पूछ रहा। लेकिन अब आसिफ अली जरदारी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना है अगर मुझे अचानक कुछ हो गया तो मुल्क अंधेरों में डूब जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से हमने यानी इंडिया को 4 खत लिखे हैं, 4 लेटर्स लिखे, लेकिन किसी भी एक का जवाब भारत की हुकूमत की तरफ से नहीं दिया गया, इग्नोर कर दिया गया उसको। तो इंडिया जवाब ही नहीं दे रहा लेटर्स का, तो ये मामला कैसे हल होगा। लेकिन इससे पहले कि रोहित शर्मा इसका जवाब दें, बात की है वो भी पहुंचा दूं। और वो खबर जो बिलावल भुट्टो ने इसके ऊपर धमकी देते हुए कहा है कि बिलावल ने धमकी दी है कि दरियाए सिंध का पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है, हम अपने हकूक का दिफा करेंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन हर सूरत हमारा जो राइट्स है उसको देंगे। जो इंडस वाटर ट्रीटी है, अगर वो उसकी सस्पेंशन खत्म ना की गई तो पाकिस्तान के दरमियान पीस जो है, पीस वो नहीं मुमकिन, पॉसिबल नहीं है। फिर उन्होंने कहा, अच्छा वो भी सेमिनार से, मुझे लगता है ये वही वाला सेमिनार है जिसकी लाइफलाइन है। फिर कहा पाकिस्तान मस्ट स्पीक क्लियरली, द इंडस इज नॉट ए प्रेशर पॉइंट, द इंडस इज नॉट ए बार्गेनिंग चिप, इंडस इज नॉट ए वेपन टू बी प्लेस्ड इन इंडियाज हैंड्स, द इंडस इज ए लाइफलाइन ऑफ पाकिस्तान। अगले मैंने आपको इसलिए पढ़ के बताया कि अंग्रेजी में जरा ज्यादा जो उनकी वार्निंग थी वो खुल के सामने आई। तो ओवर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो आपकी तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी पे खत लिख लिख के चिट्ठियां आपको भेज के अपनी जो कलम की स्याही है वो खत्म कर डाली और आप लोगों की तरफ से कोई ना हाँ नहीं, कोई जवाब ही नहीं, इतना इग्नोर कर दिया आपने। पहली चीज सुना चीज तो ये मैम कि इंडस वाटर जो है, इंडस वाटर ट्रीटी है, उसको थैंक यू कर दिया गया, कंप्लीटली खत्म नहीं किया, सस्पेंशन पहली चीज। दूसरी चीज ये कि 4 चिट्ठियां लिखी नहीं दिया, तो ये तो छोटी खबर। उससे बड़ी खबर बताऊं आपको मैं, उससे बड़ी खबर यह है कि इंटरनेशनल परमानेंट आर्बिट्रेशन का इस पे जजमेंट आया है, इंडिया ने उसको भी नहीं माना। ठीक है, चिट्ठी तो पाकिस्तान ने लिखी थी, ये तो इंटरनेशनल कोर्ट थी। जब इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट को नहीं माना तो पाकिस्तान की 4 चिट्ठी कौन पूछ रहा। अब जहां तक बात है कि जो गेम है गेम ये है कि अटैक हुआ था, पहले के बाद इसे बंद किया गया था। पाकिस्तान को ये लगता था, अच्छा 3-4 वॉर हुई थी दोनों के बीच में, इवन करके बाद भी इसे नहीं किया गया था खत्म। ये ट्रीटी क्या थी, इसके अंदर जो निटिगिटीज थी, वो पॉपुलेशन इंडिया की भी बढ़ गई है, इंडिया को भी पानी चाहिए और इसका 85% वाटर जो है वो पाकिस्तान के पास जाया करता था। तो हम इंडिया ने बड़ा झुक करके ट्रीटी साइन की थी ताकि हम पीसफुल को एग्जिस्ट कर पाए। इसके लिए हुई थी ना, आप 85% वाटर आप 6 नदियों का सीधे सीधे उससे दे देंगे पाकिस्तान को, आपकी भी अपनी वाटर नीड्स हैं। जिस समय इस ट्रीटी साइन हुई थी, इंडिया की पॉपुलेशन तकरीबन 40-45 करोड़ थी, आज 140 करोड़ हो रही है। हमारी भी ऊपर गई, लेकिन फिर भी हम ये कर रहे थे। पिछले साल तक जो आराम से दिया पानी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप लीजिए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से क्या हो रहा था, हम इतना सैक्रिफाइस करके पाकिस्तान को पानी, पाकिस्तान की तरफ से हो रहा था फीड इंडिया विद 1000 टैक्स। उसके बाद इंडिया में टेरर आ रहा था, बार बार पाकिस्तान से बोल रहे थे, पाकिस्तान बोल रहा था नहीं हमारे पास से तो नहीं आ रहा, ये तो आपके अंदर से है। ठीक है, और कश्मीरी का राइट है और ये है वो है। जितने भी कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश हम कर रहे थे, नहीं हो रहा। इंडिया में बार बार अटैक हो रहे थे, सारे प्रूफ से पाकिस्तान सीधे बोलते थे हम तुम जानते हैं। अजमल कसाब कौन, वी डोंट नो, बाद में पाकिस्तान ने खुद ही माना अजमल कसाब। लोग हमारे कई पॉलिटिशियन जो हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, मुसद्दिक मलिक और कौन कौन, कोई कहता है जी भारत के हम हाथ काट देंगे, कोई कहता है भारत का डैम उड़ा देंगे, कोई कहता है भारत में खून की नदियां बह जाएंगी, जंग हो जाएगी। ऐसा भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब का कहना है कि जी अगर किसी ने हमारी तरफ मैली आंख से देखा, मतलब सब लोग आंखें साफ करके हमें देखा करें, मैं सबसे रिक्वेस्ट होगी। वैसे भी मैली डिफेंस मिनिस्टर साहब जो है, उनका भी यही कहना है कि जी हम जंग छेड़ देंगे और अगर पानी रोका गया या पानी की कमी हुई तो हम जंग में चले जाएंगे। अगर भारत ने डैम
बनाया तो उस डैम को उड़ा देंगे, ऐसे वाला नहीं उड़ा देंगे, मतलब वो हम मिसाइल मार के उड़ा देंगे। आप लोग भी ना पता नहीं क्या बताओ और क्या समझ आती है, लेकिन खैर उनका हम फिर मिसाइल से जो है उनके डैम उड़ा देंगे, मतलब हम सब कुछ करेंगे लेकिन हम अपनी कंट्री में डैम नहीं बनाएंगे। जी हाँ, हम अपनी कंट्री में डैम बनाने के लिए उसके लिए इमरान खान के जमाने में साकिब निसार साहब जो कि चीफ जस्टिस रह चुके, उन्होंने भी एक टेलीथॉन किया था और उसके बाद बिलियन ऑफ रुपीस जो है वो पाकिस्तानियों ने डोनेट कर लेकर साकिब निसार साहब ने हाथ झड़े और उसके बाद वो चले गए कनाडा। अब वो कनाडा में यहाँ वहां घूमते फिरते दिखाई देते हैं, वरना उन्होंने तो कहा था कि जी मैं डैम बन रहा होगा, वहां पे तो मैं चिड़ लेके बैठ जाऊंगा और मैं तो हिलूंगा नहीं वहां से जब तक डैम। लेकिन खैर उसके बाद वो नजर नहीं आए। खैर डैम बनाना तो दूर की बात, उसके बाद वो हमें ऐसे भी दिखाई नहीं दिए। लेकिन खैर पाकिस्तान ने एक सेमिनार करवाया और कहा यह गया कि जी ये सेमिनार ये वाटर शॉर्टेज के ऊपर है, ये जो पाकिस्तान में और हर जगह पे जो पानी की कमी है उसके बारे में जी सेमिनार है और बड़े नारे सारी दुनिया इस तरफ देख रही है। लेकिन वहां पे जिन लोगों को रखा गया उनको थोड़ा सा अगर सिखा पढ़ा लेते तो अच्छा था। वैसे तो खैर लोग कई हमारे ऐसे भी जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन है जो आके कह रहे हैं कि जी हो जाता है जी, कभी कभी जो है हो जाती है जी, बिल्कुल हो जाती है। लेकिन अगर यही गलती उन लोगों से हुई होती है जिनको मेडल वेडल नहीं मिले हैं तो फिर तो आप लोगों ने दमी मचा देना था। लेकिन इस वक्त जो मीडिया है हमारा वो बड़ी तेजी के साथ काम कर रहा है और जो गवर्नमेंट के ब्लंडर्स हैं उनपे जी वो मट्टी पाव डालने की कोशिश की जा रही है। फिर बात करते हैं। बैनुल-अक़वामी माहिरीन शिरकत कर रहे हैं, जिनमें आबी माहिरीन भी शामिल हैं और कानूनी माहिरीन भी शामिल हैं। इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जिसका इनाकाद इस्लामाबाद में किया गया है। इस वक्त मैं जिनात में मौजूद हूँ। इसका मकसद है आबी आगाही क्रिएट करना। जी ये ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी नहीं है। और बहरहाल हमारे कई मीडिया के जो साथी हैं वो इनको डिफेंड करते दिख रहे हैं कि जी कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो बहरहाल हमारे लोगों का ये भी ख्याल है। एक जमाने में वो ये भी कहा जा रहा था कि जी चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो या कोई हो कि जी हम तो खून की नदियां बहा देंगे अगर भारत ने हमारा पानी बंद किया। उसी के साथ साथ साहब ने एक जमाने में ये स्टेटमेंट भी दिया था कि अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ, पाकिस्तान को कोई डैमेज हुआ तो जी हम आधी दुनिया को लेकर डूब जाएंगे। अब आधी दुनिया को लेकर कैसे डूब जाएंगे हमसे पूछा तो मेरा ख्याल है कि हमने पाकिस्तान ने इतना कर्जा ले रखा है पूरी दुनिया से कि अगर हमें कुछ हुआ तो आधी दुनिया को अपना आप ही बड़ा गर्क हो जाएगा। तो हमें ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है। लेकिन अब आसिफ अली जरदारी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है उनका कहना है अगर मुझे अचानक कुछ हो गया तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पाकिस्तान जो इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने सस्पेंड की है उसके लिए पाकिस्तान ने वहाँ कई लोगों ने भारत को पत्र लिखा 3-4 बार, लेकिन भारत ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। और वहाँ इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसने भी कहा था, लेकिन भारत ने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, ना ही पानी चालू किया है। और पाकिस्तान में पानी की किल्लत हो रहा है, अंधेरों में डूब जाएगा। ऐसा क्या हो जाएगा? मतलब मुझे समझ नहीं आई आसिफ अली जरदारी साहब ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया है कि अगर ने कुछ हो जाएगा तो पाकिस्तान जो है वो अंधेरों में डूब जाएगा। वैसे पाकिस्तान इस वक्त भी अंधेरों में डूबा हुआ है। आसिफ अली जरदारी साहब आपको शायद पता नहीं लगा आपने, लेकिन अच्छी बात है और आई विश कि आप खैरियत से ही रहें। लेकिन आपके होते हुए भी सर आधा मुल्क जो है आधे टाइम अंधेरों में डूबा रहता है।